So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारुल यूनिवर्सिटी के बारे में, राइट? मेरे कॉलेज रिव्यूज मुझे ऐसा लगता है एज पर द फीडबैक्स व्हिच आर गिवन इन द कमेंट सेक्शन काफी हैपनिंग होते हैं बिकॉज बहुत सारे ऐसे खुलासे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमको बहुत सारी वेबसाइट्स पे नहीं मिल रहे होते हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले भी आप इंटरेक्टिव विद कपल ऑफ स्टूडेंट्स जो 24 बैच में पास आउट होने वाले हैं, and as per them I'm going to give you my genuine feedback about this university when it comes to MBA program. So what you need to do, you just need to get started. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। So welcome back to this episode, and as I said, please watch this complete episode to conclude कि whether you should take this college or not. ये यूनिवर्सिटी की एड्स जो हैं मैं हर दिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखती हूँ। I don't know why, but yes, they promote a lot because गुजरात जो है वो कहीं ना कहीं एमपी से बहुत पास है, तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो एमपी में रहते हैं मतलब वो भी मुझे ऑडियंस समझ के मार्केटाइज करते हैं कि हो सकता है मुझे भी एडमिशन चाहिए पारुल यूनिवर्सिटी में। So that's one thing. Now, second thing is what comes to my mind if I talk about any college in Gujarat. I think 2-3 years back I visited Ahmedabad and I was very excited. मुझे especially जो टोन है गुजरातियों की वो पता नहीं क्यों अच्छी लगती है. And second is I mean major people who are from Gujarat, they have this entrepreneurship mindset. तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. But उसके साथ साथ जो incident happened to me was I visited few of colleges, I've interacted with the students, somebody suggested me कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है and they took us to a restaurant and we had this full thali meal. Later on realized कि I think हर चीज़ मीठी है. That's one thing about Gujarat, but कैसे हम यूनिवर्सिटी से कोरिलेट करें तो मैंने पहले अपना इंसिडेंट बता दिया। इस यूनिवर्सिटी में 1800 बच्चों का इनटेक है जो 22-24 का बैच है। एंड आई सेड आर यू लाइक सीरियस? मैंने ये सवाल जो है ना स्टूडेंट से लिटरली 3 बार रिपीट किया। आई मीन आर यू श्योर यू हैव 1800 स्टूडेंट का बैच साइज? दे सेड यस। I again repeated the same question. आपके 1800? They said इस साल तो मैम और बढ़ गया है. There might be 2000 students. I'm not sure, but for the 22-24 batch, it's 1800 students. Yes. अगर आपको कॉलेज लाइफ हैपनिंग चाहिए तो पारुल यूनिवर्सिटी कैन वन ऑफ दोज कॉलेजेस जहाँ पे आपको कॉलेज लाइफ हैपनिंग मिल सकती है. दिस इज व्हाट स्टूडेंट रिव्यूड अबाउट इट. और जब हम एमबीए के लिए कॉलेज देख रहे होते हैं हमारे कई सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं. दैट इज वन थिंग फॉर प्लेसमेंट्स, फॉर करिकुलम, फॉर एक्सपोजर. तो हम वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो हम सबसे पहली चीज़ याद स्टार्ट करते हैं दैट हाउ दिस यूनिवर्सिटी लुक्स. इट्स वेरी ब्यूटिफुल यूनिवर्सिटी. अगर हम इंफ्रा वाइज बात करें दैट इज वन थिंग. अब इसको हम चेंज करते हैं. 2009 में स्टैब्लिश हुई थी. इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. पोस्ट लिम्डा गुजरात के अंदर है, वडोदरा में आती है. AICT नाक का एक्रेडिटेशन है, UGC है. MBA में देख सकते कैट, CMAT, मैट एंड गुजरात का CT जो होता है वो भी एक्सेप्ट करते हैं. 150 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं स्प्रेड है. तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही फोटो दिखाया, आई मीन इट लुक्स ब्यूटिफुल. इट इज ब्यूटिफुल. इट हैज अ वेरी ब्यूटिफुल कैंपस. यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग. नाउ कनेक्टिविटी की बात करें, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज वडोदरा जंक्शन and nearest airport is Vadodara airport, right? That is one thing. Now talking about the ranking, मैं हमेशा ये कहती हूँ, I think so far मैंने 50 से ज़्यादा colleges किए हैं. I think 60-70 colleges for the 24 session. हर college पे में से कई सारे colleges की placement की slide missing रहती है उनकी website पे, पर ranking की slide जो है वो कभी भी missing नहीं होती है. तो अगर तुम्हें अपना पोपट नहीं करना है, right? अगर तुम्हें मतलब सोचना समझना है, प्लेसमेंट के बेसिस पे, पढ़ाई के बेसिस पे डिसीजन लेना है, तो रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर. भले वो किसी की भी रैंकिंग हो तो मैं इसको स्किप आउट करती हूँ. अब ये इनका MBA प्रोग्राम है एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन व्हाट दे हैव. एग्री बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन है, फैमिली मैनेज बिजनेस है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, HR है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, रिटेल मैनेजमेंट है. और ये खत्म नहीं हुआ है. MBA टूरिज्म एंड इवेंट मैनेजमेंट में है,
बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में है, फाइनेंस में है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड के अंदर, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन एंड पब्लिक पॉलिसी में भी है। यस, कितनी सारी स्पेशलाइजेशन है। बट जिन स्टूडेंट से मैंने बात की उनका ये कहना था कि लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में स्टिल दे हैव डिसेंट प्लेसमेंट, पर ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे किसकी, प्लेसमेंट की। स्पेसिफिकली ये कॉलेज वो बच्चा देख रहा होगा जिसका बजट कम होगा। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, एमबीए एक फाइनल इन्वेस्टमेंट है, व्हाट यू मेक फॉर योर एजुकेशन। आप 3.5 की जगह 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो अभी, बट आप दोबारा से जाके अपना एमबीए नहीं करोगे, दोबारा से 3.5 लाख इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो सोच समझ के कॉलेज लेना इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे हम कैसे सोचे समझे और डिसाइड करें? नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं अगर आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कैसे एक सही एमबीए कॉलेज चूज कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने फीस मेंशन की है 3.5 लाख अप्रोक्सीमेटली। तो जिन स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने ज्यादातर जिन स्टूडेंट से बात की, दे आर फ्रॉम 20 to 24 बैच, तो उनको जो फीस पड़ रही है दैट इज 1,68,000 पर ईयर, और ऑब्वियसली 23-24 में ये थोड़ी सी और इंक्रीज हुई होगी। तो अगर हम बात करें तो इट्स लाइक 18 नियर अबाउट 3.5 लाख का फीस स्ट्रक्चर है। हो सकता है 24 बैच के लिए थोड़ा सा 19-20 और ज्यादा हो, बट जिन स्टूडेंट से मैंने बात की 1,68,000 पर ईयर। और अगर हम हॉस्टल की बात करें तो 98,000 4 शेयरिंग वाला, मतलब आप 4 शेयरिंग रूम ले सकते हैं जिसमें खाना भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। सो दैट्स नियर अबाउट 1 लाख रुपीज। तो 3.5 लाख रुपए अगर हम फीस का माने, और 4.5, 5.5, 6 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट फिर भी है अगर आप एक दूसरी जगह से आते हैं इस यूनिवर्सिटी में अपना एमबीए करने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल सी चीज़ है, बहुत इजीली एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा ना कि 1800-2000 बच्चों का बैच साइज है, तो उनको भी भरनी है सीट्स, तो जैसे भी आओगे वैसे हो जाएगा। कई सारी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे, दैट इज द रीजन आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ पैकेज पे हम बात करें तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चीज है जो बहुत सारे बच्चे हैं एज पर स्टूडेंट्स जिनका ये कहना है कि उन्होंने खुद से ही प्लेसमेंट लिया है। ज्यादातर जो एवरेज पैकेज होगा वो 3 से 4 लाख से ज्यादा का नहीं होगा। इवन इससे कम पैकेजेस में भी कंपनी आती हैं। कंपनीज उतनी अच्छी नहीं है, जो थोड़ी डिसेंट कंपनीज आती है वो सिर्फ सप्लाई चेन लॉजिस्टिक में है। फोन पे करके कंपनी है, आप सभी जानते होंगे, मैं भी यूज करती हूँ, आप भी यूज करते होंगे। फोन पे 66 बच्चों को ले गई। ये एक सेक्शन के स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, हर सेक्शन में 80 स्टूडेंट्स हैं। जिस सेक्शन के स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी उसके सेक्शन में 80 स्टूडेंट्स हैं, तो 66 स्टूडेंट्स को लेके गई। किस प्रोफाइल के लिए? बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, BDA, राइट। 4 सेल्स प्रोफाइल है जिसमें 25,000 रुपए महीने स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, और इसमें भी वेरिएबल है कहीं ना कहीं, राइट। बहुत सारी कंपनीज है जिसमें स्टूडेंट्स को जबरदस्ती बिठाया जाता है, अगर उनका हो जाता है तो उनको बाकी कंपनीज में बैठने नहीं दिया जाता। ज़्यादातर लोकल कंपनीज आती हैं, कुछ नोएडा गुड़गांव की भी कंपनीज आती हैं। तो स्टूडेंट का ऑल इन ऑल ये कहना है, और इवन पढ़ाई के साथ भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही है। आई मीन उसको भी लेके दे हैवंट प्रेज्ड लॉट की बहुत प्रैक्टिकल करिकुलम है, बहुत ज़्यादा वैसी पढ़ाई है। 60-65 कुछ खुद से और कुछ कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ है बच्चों का आउट ऑफ जो 80 सेक्शन वाला बैच था। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा कम हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो स्पेशली गुजरात के रहने वाले हैं, उनका जो मोटिव होता है एमबीए करने का वो इसलिए होता है क्योंकि उनको फैमिली बिजनेस संभालना होता है। बट उस मोटिव के लिए भी यू नीड टू हैव दैट प्रैक्टिकल लर्निंग। जब आप वो सीखोगे नहीं तो आप कैसे जाके अपने बिजनेस पे इंप्लीमेंट करोगे। और जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं वो स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है द काइंड ऑफ रोल्स, विद द काइंड ऑफ पैकेजेस एंड इवन विद द फैकल्टी। कॉलेज लाइफ अगेन एज पर स्टूडेंट काफ़ी हैपनिंग है। अगर आप उसके लिए आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। And these are the feedback which are given by the students. Based on that, I'm telling you, रिक्रूटर्स में उन्होंने कई सारे रिक्रूटर्स मेंशन किए हैं। स्टूडेंट्स तो सेटिस्फाइड नहीं थे। फैसिलिटीज में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फुल फाइन और आउटडोर गेम, स्विमिंग पूल है, ऑडिटोरियम है, कैफे बहुत हैपनिंग है, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सिटी ऑफरिंग वेरियस कोर्सेज। कई सारे इवन थ्रू आउट द ईयर होते रहते हैं। आप इनका इंस्टाग्राम पेज फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने सारे इवेंट्स, स्टार्स आते हैं, कितना प्रमोशन करते हैं। कल्चरल फेस्ट, कॉन्सर्ट्स, फैशन शोज, टेक्निकल इवेंट्स, एलुमनाई मीट होता ही रहता है।
ये नियर बाय हैंग आउट है विच इज सोनपरी लेक विच लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। मुझे भी ऐसा लग रहा है काश मेरे पास कोई पावर होती कि मैं इसके अंदर जाके आई शुड ऑल्सो एक्सप्लोर। Then I think that's all about this episode. Do let me know your feedback in the comment section below. अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, let me know in the comment section. Like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.